जम्मू सिद्दड़ा हाईवे पर भाजपा एमएलए विक्रम रंधावा ने अपने समर्थकों के साथ वन भूमि और सरकारी जमीनों पर हुए अवैध कब्जे के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को बंद करने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाया, जिसके बाद हाईवे पर यातायात बहाल हो पाया। प्रदर्शन के दौरान ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। विक्रम रंधावा ने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत विशेष वर्ग के लोगों को सरकारी जमीनों पर बसाया जा रहा है, जिसे वे सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब रिंग रोड पर निजी जमीन पर मकान बनाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है, तो सरकारी जमीन के कब्जाधारियों को क्यों छोड़ा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द जमीनों को मुक्त कराने की मांग की। तो बेटर है। ये आप देख सकते हैं कि एक खिता विशेष जबरदस्ती बिठाने बसाने का षड्यंत्र सरकारें रचती आई है। सिर्फ गवर्नर और एलजी रूल को छोड़ दीजिए, जब इन बातों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विराम लगा होगा, या फिर 2008 की भूमि आंदोलन के बाद कुछ कब्जादारी डर के जम्मू से भाग गए थे वापिस, लेकिन जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आई, इन्होंने तब जम्मू की जमीनों पर कब्जा करने के लिए रास्ते खोल दिए। और अभी ताजा आप देख सकते हैं, महामाया का स्थान हम सब की आस्था का स्थान है। हम सब यहाँ से आशीर्वाद लेके आगे बढ़ते हैं, और इन काफिरों ने नीचे तक सारी जमीनें जंगलात की कब्जा करनी शुरू कर दी। वहाँ बिजली के कनेक्शन लग गए, वहाँ पानी का कनेक्शन लग गया, वहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी पहुंचा दी गई। कौन लोग हैं सरकार के अंदर? ये काली बेड़े कौन है जो मुख्यमंत्री को दिख नहीं रही? हमने मुख्यमंत्री साहब से कई बार कहा, मैंने विधानसभा में भी बोला कि 95% जम्मू की जमीनें, चाहे वो जेडीए है, जंगलात है, काचराई है, सरकारी है, एक खिता विशेष और खास करके कश्मीरी समाज के लोगों ने कब्जा किए। तो क्यों इन पे कार्रवाई नहीं होती? आप लिस्ट लेके लोगों के बीच में आ रही है, नाम पढ़ते रहिए, पता लग जाएगा कौन कब्जादारी है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय, आप व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, आप अच्छे रनर हैं, अच्छे गोल्फर हैं, लेकिन आप एक नालायक मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू ने आपकी पार्टी को यहाँ से बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया, जीरो कर दिया। उसका बदला आप जम्मू के लोगों से ले रहे हो, लेकिन जम्मू के जो लोग हैं, चाहे विधायक है, चाहे नागरिक है, आखिरी दम तक लड़ेंगे जम्मू की एक एक इंच जमीन खाली कराने। देखिए, हम लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल रखने वाले लोग हैं, हम वायलेटर करने वाले लोग नहीं है। मुझे पता है इनके मन में क्या चल रहा है, और इन्होंने माइका लाल ने दूध पिया माँ का, तो एक बार 1 to 1 हमारे साथ करके देख ले, फिर इनको बताएंगे जम्मू का डोगरा क्या कर सकता है। जंगलात और जेडीए के पैरामीटर ही खत्म हो गए। जहाँ कब्जा है वहाँ ना जंगलात जाता है, ना जेडीए जाता है। और जहाँ माल की जमीनें हैं, अभी ताजा रिंग रोड में देखिए, 4-4, 5-5 मरले में माल की जमीनों में बैठे लोग, उनके घरों को तोड़ दिया गया। अरे भैया, मुख्यमंत्री महोदय का विभाग है जेडीए, कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोए है मुख्यमंत्री? बंद करो ये मैराथन दौड़ना, बंद करो ये गोल्फ खेलना, और शराब तो तुम्हारे बस का ही नहीं है। तो स्टेट संभालो, यूटी संभालो, जिसके मुख्यमंत्री बने हो। मुझे लगता है कि पूरे जम्मू को, सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए। इसको हम पॉलिटिकल रंग नहीं दे रहे, कोई बीजेपी का झंडा नहीं आपको दिख रहा। हमारा पहचान, हमारी आन बान शान, हमारा तिरंगा हमारे हाथों में। हम कश्मीर की जमीनों पे कब्जा नहीं करते, कोई जम्मू की जमीनों पे कब्जा कैसे करेगा? कोई कश्मीरी जम्मू में जमीन खरीद के रहे, वो हमारा हमसाया होगा, हमारा पड़ोसी होगा, उसकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन वो कब्जा करके बैठेगा, उसको नहीं बैठने देंगे। क्या बात रहेगी किसी गवर्नमेंट के आने के बाद? आप देखिए, जब एनसी सरकार में आई है, तब जम्मू के साथ एट्रोसिटीज बढ़ी है। तो ये आप मान के चलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एजेंडा है कि जम्मू की टोपोग्राफी को खराब करना है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1996 से हुई है। 30 साल पहले लगी हुई आग आहिस्ता आहिस्ता सुलगती आज पूरे जम्मू को सड़कों पे आना पड़ रहा है। बठिंडी क्या है, बेलीसराना क्या है? बठिंडी जंगलात, बेलीसराना जेडीए। कौन लोग है भाई? किसके कहने पे बैठे हैं? कैसे घर बन गए? कैसी दुकानें बन गई? उनसे कागज मंगवाइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिर हम बोलते हैं तो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम करता है। मैं कहता हूँ जो हिंदू भी है, जो सिख भी है, उसको भी उखाड़ के बाहर फेंको।
अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।